चलिए सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RM टारगेट स्टडी में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज का। आज हम लोग 7वां क्लास होगा जिसमें परीक्षा से संबंधित प्रश्न आज हम लोग बात करेंगे। और आप याद रखिए कि मैं बता रहा हूं कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न ही परसेंटेज चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन बात करेंगे। हालांकि बहुत इजी सब प्रश्न होगा, लेकिन यही पहले से आसान प्रश्न बताते जाएंगे और धीरे धीरे इसका लेवल आप देखिए, आप अपने आप को पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। इससे पहले हम आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, लाइक तो सबको कर लीजिए। सब्सक्राइब वही लोग करेंगे जो नए लोग हैं, जो कर लिए हैं पहले उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अब परसेंटेज में। परसेंटेज का पहला प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम है उसके पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, जिसमें से एक लड़का जो होता है 178 मार्क्स लाया। क्या करता है 178 मार्क्स लाया और वो क्या करता है 22 यानी 22 मार्क्स से वो फेल कर जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 178 नंबर वो लाया है और 22 नंबर से फेल कर गया है। तो ये 22 नंबर और लाता यानी ये जुटता, तब क्या करता वो पास करता। और प्रश्न में कहता है कि उसका वैल्यू कितना हो जाता, 40% के बराबर होता। यानी 40% जो नंबर लाया है वह वैल्यू पास नंबर के वैल्यू के बराबर है। यानी 178 नंबर लाया है और 22 नंबर से फेल किया है, मैंने 22 नंबर इसमें जोड़ेंगे तब वो पास करेगा। तो वो पास करेगा तो ये अंक का मान होगा और उसका वैल्यू होगा 40% के बराबर। तो ये 40% के बराबर होगा। क्लियर है? अब आपका बन गया प्रश्न। यहां पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए 40% इक्वल टू इधर कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है 100% निकालना है। क्योंकि पूर्णांक पूछा गया है तो 100% निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 100% इक्वल टू निकालेंगे तो ये 40 यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नहीं तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट काटेंगे। परसेंटेज को हमारा क्या होता है इधर लाएंगे तो इधर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू जो होता है परसेंटेज का वैल्यू जो होता है क्या होता है 1/100 होता है। तो 100 इधर है, इधर यदि हम लोग ले जाते हैं तो यह इधर आकर क्या हो जाता है ये 00 हो जाता है। तो हम लोग को सिंपल सा बात करना है कि यह परसेंटेज उधर चला जाएगा तो गुना हो गया 2 0 से। अब यहाँ खत्म होगा कहानी। अब क्या करना है, एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया। ठीक है 0 और यहाँ 5 कट गया। देखिए 5 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मेरा 500 होगा। यानी इस प्रश्न का फुल मार्क्स 500 होगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए एकदम इजी सा प्रश्न है, लेकिन यह क्वेश्चन रेलवे 4th ग्रेड में और CTET में काफी पूछे गए हैं, दूसरे स्टेट में भी। यानी बहुत से ये प्रश्न जो होता है बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है। अभी आप देख सकते हैं। अभी देखिए क्या कहता है कि कोई भी एग्जाम है जिसमें पास करने के लिए 48% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब उसमें से क्या कहता है कोई लड़का 48 मार्क्स लाया और वो फेल कर गया। और कितना नंबर से फेल किया 48 नंबर कम हो गया। यानी 48 नंबर लाया है और उसको और 48 नंबर लाता तब पास करता। तो कितना 48 मार्क्स और लाता तब क्या होता वो पास करता। और यह इसका वैल्यू कितना हो जाता वो 48% के। क्योंकि पास करने के लिए 48% मार्क्स चाहिए तो 48% नंबर उसको लाना चाहिए था। ठीक है, जबकि वो 48 नंबर लाया और 48 नंबर से कम से फेल कर गया। तो दोनों को जोड़ देंगे 48 के बराबर हो गया। अब इधर हो गया 48% इज इक्वल टू इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 96 होगा। अब देखिए सिंपल सा बात है, ये कट जाएगा सीधा यहाँ 2 बार से कटेगा। और ये परसेंटेज हम इधर बोले हैं इधर आके 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से गुना हो जाएगा तो कितना होगा 200 यानी 200 इस क्वेश्चन का फुल मार्क्स होगा। क्लियर? चलिए एक और प्रश्न। चलिए देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि कोई भी एग्जाम है जिसमें से 60% विद्यार्थी जो होते हैं पास होते हैं, 60% विद्यार्थी पास होते हैं, जबकि 400 विद्यार्थी क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। अब देखिए 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं और 400 विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो 60% पास हुए तो कितना परसेंट फेल होंगे? देखिए 100 माइनस कर देंगे तो 40%। क्योंकि हम लोग 100 में 60 माइनस करेंगे, टोटल पास और फेल सभी प्रकार के विद्यार्थी जो एग्जाम में बैठे हैं वो 100% होते हैं। तो 100 में 60% पास कर रहे हैं, है ना, और फेल कर रहे हैं 400।
यानी 60% पास कर रहे हैं, यानी 40% फेल कर रहे हैं, तो 40% का वैल्यू जो दिया हुआ है यह 400 के इक्वल होगा कि नहीं? एकदम होगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको एक 0 यहाँ काट देना है और ये 4 यहाँ कटेगा तो ये 4 कटेगा 10 होगा। अब यहाँ 100% फिर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1000। तो ये टोटल विद्यार्थी जो एग्जाम में बैठ रहे हैं उस विद्यार्थियों की संख्या 1000 है। क्लियर है? चलिए देखिए एक और प्रश्न। चलिए देखिए एक और प्रश्न। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं और जितना जैसे मैं बता रहा हूं सारा एक नोट्स क्लियर करते चलें, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना होगा। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि कोई विद्यार्थी को एग्जाम में पास करने के लिए 33% यानी 33% मार्क्स चाहिए, जबकि उस विद्यार्थी ने कितना आता है 25% मार्क्स लाया। अब बताइए, सिंपल सा बात है कि 33% नंबर चाहिए और 25% लाया है, यानी वो फेल कर गया है। और दिया हुआ है कि वो फेल कितना नंबर से कर गया है, वह लड़का जो होता है 40 नंबर से फेल कर गया है। कितना मार्क्स से क्या है 40 नंबर। कहने का मतलब है कि 25% में 40 मार्क्स और लाता, यानी 40 नंबर और लाता तो यह लड़का पास करता ना। तो अब ये 33% का वैल्यू हो गया क्या 25% प्लस 40 के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को इधर ले आते हैं, तो इधर हम लोग ले आते हैं 25%, इधर घटा देते हैं, तो यह बच जाएगा कितना 40 के बराबर बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, 40 के बराबर बचेगा। अब हमारा 33 में से 25% जाएगा तो 8% बचेगा, तो 8% का वैल्यू कितना हो जाता है 40 हो जाता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं यह कटेगा कितना बार में 5 बार में कट गया। ठीक, और ये परसेंटेज फिर आकर के 100 से इधर गुना हो गया। हम पहले भी बताए हैं कि परसेंटेज को उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 500। आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न, अगला प्रश्न। चलिए देखिए, ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इसको आप खुद से बना सकते हैं। जो मैं अभी तुरंत बताया है बस एकदम सेम उसी तरह का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए 36 नंबर चाहिए, 36% चाहिए, और एक विद्यार्थी है वह 20% नंबर लाया है। ठीक है, तो श्योर है कि 36% में 20% लाया तो क्या करेगा, कम नंबर लाया है। लेकिन कहता है कि कितना नंबर कम लाया है, यानी वो 12 नंबर कम लाया है। कहने का मतलब है कि वह 12 नंबर और लाता, यहाँ पर 12 नंबर और लाता तो उसका वैल्यू कितना होता 36% के बराबर हो जाता। ठीक है, बस एकदम उसी तरह करेंगे, इसको उधार इधर लेंगे तो 36% माइनस कितना हो गया 20%, इसको वैल्यू कितना हो जाएगा 12, इसको घटेगा तो क्या होगा 16% इक्वल टू 12। अब बनाइए उसी तरह से। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकालना है, इसको इधर से काटेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ काटेंगे तो 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये परसेंटेज होता है 4 इक्वल टू इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा क्या होगा, भागा देंगे यहाँ पे 25, यानी क्या होगा ये 75 उसका नंबर आना चाहिए। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 100% हमको निकालना है, मेरा वैल्यू कितना कहता है 16%, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। 16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36% का वैल्यू कितना मेरा आ गया 12। ठीक है, तो हम लोग 100% निकालना है तो 100% इक्वल टू कितना होता है 12/16 गुने यहाँ 100 हो जाएगा। वही चीज है जो हम लोग वही एक ही लाइन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग काटते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा कितना 3 बार में, ये कट गया 4 बार में कटेगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 4 हो गया, ये है 25, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इसको हो जाएगा 25 दिया 75, 75 मार्क्स उसका क्या होगा टोटल आंसर। क्लियर, चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा, ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इतना इजी है कि देखिए एकदम तुरंत। प्रश्न क्या कहता है, पहले समझिए। प्रश्न क्या कहता है कि कोई विद्यार्थी को 20 यानी 20% 20% मार्क्स प्राप्त करता है और वह विद्यार्थी 30 अंक से फेल कर जाता है। ठीक, परीक्षा वही है, दूसरा विद्यार्थी को 32% मिलता है अंक
और वह पास जितना मार्क्स है उससे वह 42 पर अंक अधिक लाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए पहले और नोट करिए। क्या कहता है, प्रतिशत को अंतर कर दीजिए। मैंने प्रतिशत को हम लोग जितना भी परसेंटेज है उसको डिफरेंस कर देंगे, और जो संख्या कम हो रहा है पास होने में और पास होने से जो ज्यादा संख्या हो रहा है दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, आपस में कम करना है। तो कम कर देंगे, क्या देखिए तो यहाँ 32 यहाँ होगा 32%, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे 42। ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 12%, 12% बराबर इधर कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 72। बस सिंपल सी बात है। अब सीधा यहाँ से काटेंगे, इसको काटेंगे क्या होगा, देखिए 12 छक 72, ये परसेंटेज इधर जाएगा 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, बराबर 600 आपका आंसर। क्लियर, नहीं क्लियर है तो चलिए अगला प्रश्न सेम इसी तरह का, चलिएगा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि सेम एकदम उसी तरह का प्रश्न है। कहता है कि किसी परीक्षा में कोई लड़का जो होता है 30% नंबर लाया और क्या आता है वो 6 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, एक दूसरा लड़का वही परीक्षा में 40% नंबर लाता है और वह लड़का पास करने से कितना लाता है, 6 नंबर ज्यादा लाता है। तो फिर उसी तरह से करेंगे, प्रतिशत का अंतर और उधर जोड़ देंगे। डायरेक्ट प्रतिशत का अंतर हम लोग निकालेंगे। देखिए अभी हम समझने के लिए बना रहे हैं, तो सीधे बना सकते हैं। देखिए 40 ज्यादा है तो 40 हम लोग यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे क्या, डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं, नहीं 40 घटाओ 30 और इधर 6 जोड़ 6 कर देंगे, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 40 में 30 जाएगा तो कितना होगा 10% इक्वल टू वैल्यू इधर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसका वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इधर लाते हैं तो गुना करते हैं 100 से गुना कर देंगे। तो ये अब देखिए 1 0 यहाँ कट जाएगा, 1 0 कटेगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना होगा 120। यानी उस परीक्षा का फुल मार्क्स 120 है, 120 है नहीं। चलिए एक और प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम लोग देखिए क्या कहता है कि किसी प्रत्याशी को 20% अंक प्राप्त होता है। क्या होता है, 20% मार्क्स प्राप्त होता है और वह कितना अंक से फेल कर जाता है, 30 अंक से। ठीक, एक दूसरा विद्यार्थी है जिसको क्या होता है 32% अंक प्राप्त होता है और वो कितना होता है 42 अंक अधिक लाता है। बस उसी तरह अंतर करेंगे तो 32% माइनस करेंगे और यहाँ जो 42 नंबर इधर लाता है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा इधर कितना होगा 12% इक्वल टू इधर हो जाएगा 72, है ना। तो हमरा यहाँ पर देखिए इसमें हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि पास मार्क्स क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग पूर्णांक निकालेंगे तभी पास मार्क्स। तो पूर्णांक हम लोग क्या होगा, सीधे यहाँ पर सीधे अभी बनाए हैं इसको, तुरंत देखिए 6 और ये परसेंटेज इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, 100 तो कितना हो जाएगा, ये 600 लाया। ठीक है, अब लेकिन कहता क्या है कि इसमें पास मार्क्स क्या है। तो देखिए पास मार्क में हम लोग क्या देखिए, पहला हम लोग दोनों लाइन से देख सकते हैं। पहला लाइन क्या कहता है कि प्रश्न में कहता है कि वो 20% नंबर लाया है और फेल कितना किया है, 30 नंबर से वो क्या किया है, फेल किया है। तो इसका 20% मतलब कितना हो गया 20/100 और यहाँ कितना होता है 30 नंबर से फेल किया है, मतलब 30 नंबर यहाँ और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, उसके पास मार्क्स के। तो चलिए देखिए 2 0 कट गया, 2 0 करेगा कितना हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 30 बराबर कितना आ गया उसका 150 नंबर। ठीक है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पहला वाला से। दूसरा वाला से जब निकालेंगे तो कितना होता है 600 है। 600 में दूसरा लाइन क्या कहता है 32% नंबर लाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत लाता है 32% नंबर लाता है और वो पास मार्क से कितना लाता है 42 लाता है। प्रश्न में ही कहता है ना, जो 32% लाता है तो जितना पास होना चाहिए उससे 42 नंबर ही लाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 42 माइनस कर देंगे। ठीक है, इससे भी मेरा वही आंसर आएगा। देखिए 2 0 कटेगा, 2 0 कटेगा, गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12 के 2 कैरी 1 6 18 1 19 में से हमारा क्या होगा 42 घटेगा। तो इसमें भी देखिए 150 हम लोग जैसे भी बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न हम बताते हैं, बस इसको हम लोग अंत करते हैं। इसमें भी हमको पास मार्क्स और फुल मार्क्स दोनों निकालना है। चलिए देखिए एक अगला प्रश्न।
देखिए अभी जो है ना परीक्षा से संबंधित सबसे आसान प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। अभी बाद हम लोग देखिए लेवल बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं और उतना ही आसान है। ऐसा नहीं कि किसी लोग को लग रहा हो कि कितना आसान बता रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग के लिए जरूरी है ये भी प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक विद्यार्थी 25% अंक लाती है, ठीक, और वह क्या करती है कि 30 अंक से फेल हो जाती है, ठीक। और वही परीक्षा में उसका बहन जो है, उसकी जो लड़का है उसका बहन कितना लाती है, 50% नंबर लाती है। तो यहाँ पर हम लोग 50% लिखेंगे, ठीक है। और वह क्या करता है कि वह पास होने के नंबर से यह क्या करता है 20 नंबर वो अधिक लाती है। तो उसी तरह से करेंगे, प्रतिशत का अंतर और पास कम अंक और ज्यादा अंक का जोड़, ये दोनों इक्वल होगा। तो कितना होगा ये 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 50 होगा। देखिए देखने से ये आंसर लगता है 200 होगा, नहीं क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग काटेंगे तो ये हो गया 2। अब ये परसेंटेज इधर आके गुना हो जाएगा, तो इतना कितना होगा ये 200 हो गया। अब इसका पास मार्क्स बताइए कि पास नंबर इसका कितना है। तो पास नंबर हमको पूछा गया है, तो पास नंबर कितना है, पूर्णांक इनटू किसी से भी ले सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि हम लोग 25% नंबर लाने वाला लिखते हैं, तो 25% नंबर लाने वाला को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 25% को डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए 1/4 लिखते इजी हो जाएगा। अब इसमें से कितना नंबर कम हो रहा था, उसका 30 नंबर कम हो रहा था, 30 नंबर इधर जोड़ देंगे। और यदि इसको लेते 50% तो यहाँ हमको कितना 20 घटाना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, 50 प्लस इधर 30 इक्वल टू कितना हो गया 80। अब हमको प्रश्न क्या पूछता है, पहले प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि पास नंबर उसके बाद पूर्णांक पूछा है, तो जहां 80 और 200 वो आंसर होगा। ऐसा नहीं कि हमको 200 और 80 यदि हम देखेंगे और ऐसा आंसर मार देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी हमको प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले पास नंबर, तो पहले पास नंबर क्या है 80, उसके बाद कह रहा है पूर्णांक, तो उसके बाद है 200। तो 80 और 200 जो ऑप्शन में है वही आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर क्या कहता है कि दो दोस्त हैं, एक पहला का नाम आर्यन है और दूसरा का नाम है विद्या, या हो सकता है दोनों भाई बहन भी होंगे, हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या कहता है कि आर्यन जो है, आर्यन क्या करता है 350 नंबर लाता है, ठीक है, जबकि उसकी दोस्त विद्या जो है, आर्यन की क्या होता है, विद्या जो है, विद्या जो नंबर लाती है वो कितना लाती है 76% नंबर लाती है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, जो 76% जो है ना, वह क्या होता है आर्यन से 296 नंबर कितना है ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 296 नंबर आर्यन का कम है, तो ये मेरा इधर यदि हम लोग 296 घटा देते हैं, ठीक है, किसमें आर्यन के नंबर के बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 350 होगा। पहले बढ़िया समझिए, पहला कहता है क्या कि आर्यन को 350 नंबर प्राप्त होता है और विद्या को क्या होता है 76% नंबर लाई है, जो आर्यन के नंबर से 296 नंबर ज्यादा है। तो 296 नंबर इधर घटा देंगे तो इसके बराबर होगा, या नहीं तो इसको इधर जोड़ देंगे तो इस 76% के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 76% बराबर क्या होगा, यदि आर्यन को हम लोग 350 नंबर और ये 296 कितना होगा 296 जोड़ेंगे, तब ये आर्यन के 76% नंबर के बराबर होगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि इसको काटिए, तो हम लोग इतना कितना हो जाएगा 76% इक्वल टू ये हो गया यहाँ 6, 14 के 4, 5 1 6, ठीक है। अब कैलकुलेट करिए, जो आएगा आंसर आएगा। अब हमारा यहाँ कटेगा, डायरेक्ट तो कट नहीं रहा है, 76 19 चौका 76 डायरेक्ट कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बटा 76 इंटू 100 करेंगे, तो इसको हम लोग काट के देखते हैं। 76 को हम लोग काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 8। देखिए इसको हम लोग काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना बार जाएगा 5 दिखकर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपस में 850। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, देखिए 850 नंबर जो है, 850 जो नंबर आया ये नहीं दिख रहा है, ये कितना आया 850 नंबर, अरे नहीं दिख रहा है, लाइट पड़ गया है, ठीक है। ये 850 नंबर उसका आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न।
चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक छात्र को कोई परीक्षा में नंबर कुछ आया है, ठीक है, एग्जाम दिया है तो नंबर तो आए गए हैं, उसने कुछ नंबर लाया है, अब क्या नंबर लाया है उसको पता नहीं, लेकिन उसने कहता है कि उस अपने जो नंबर आया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसने कहा कि मेरा स्कोर कम है और ज़्यादा होना चाहिए। उसने चैलेंज किया और चैलेंज किया तो अपना कॉपी को पुनः जाँच करवाया। जब पूरा रीचेक कॉपी होती है तो उसको पता चलता है कि जितना मार्क्स था उसमें से और 40% कम हो गया, और इस तरह से कहता है कि उसका नंबर कितना कम हो गया है, 96 नंबर उसका आया, ठीक है। यानी रीचेक कराने के बाद वो 40% नंबर जो था 40% नंबर कम हो गया और अब उसके पास नंबर आके कितना बन गया, 96 आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उसका टोटल नंबर पहले क्या था। तो मान लेते हैं कि उसका 100 जो रीचेक किया उससे पहले उसका नंबर क्या था, x था, यानी जो कॉपी चेक करने से पहले जो उसको पहले जो नंबर आया था वो नंबर क्या था, x था। तो इसमें कितना कम हुआ है, 40%, ठीक है। तो 40% कम हुआ है मतलब कितना, 100 में 40 माइनस होगा, यानी इसका 60% वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 96 के बराबर होगा। क्लियर है? नहीं, 40% कम हुआ है जबकि वो नंबर आया कितना है, 96 नंबर आया है ना, तो 96 नंबर आया यानी 60% बाय माने x का 60% बराबर 96 नंबर होगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 1 0 कटेगा और यहां से काटेंगे तो कितना हो जाता है, 16 6 96। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा, x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 160 नंबर। x का वैल्यू कितना हो गया, 160 नंबर। और ये x क्या है, वह कॉपी रीचेक होने से पहले का नंबर है, ठीक। अब कहता है कि रीचेक जब हुआ तो उसका कितना परसेंट नंबर, माने 40% नंबर जो कम हुआ तो उसमें उसका नंबर कितना कम हो गया। तो चलिए देखिए, पहले उसका नंबर कितना था, वो 160 था, अब उसमें से कितना नंबर उसको अभी बच रहा है, उसका 96 नंबर बच रहा है। तो जो नंबर उसका बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो घटाइए 4 और ये 15 में 9 गया 6, यानी उसका अभी नंबर कितना हो गया, 64, यानी उसका 64 नंबर कम हुआ है और परसेंटेज में वो 40% कम हुआ था। क्लियर है? चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए एक अगला प्रश्न और, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये अगला तरह का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी ने विज्ञान के 300 में से जो 300 मार्क्स है उसमें से वह कितना होता है, 32% मार्क्स लाता है। क्लियर है? उसके बाद भाषा जो लैंग्वेज है, ये क्या है, साइंस का, उसके बाद जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या करता है, वह 200 फुल मार्क्स है, उसमें से वह कितना परसेंट नंबर लाए, इसमें से हमको पता नहीं है उसमें से कितना परसेंट नंबर ला रहा है, कि वह टोटल जो नंबर लाएगा उसका कितना होता है, 46% नंबर लाएगा, ठीक है। यानी हमको यहाँ पर जो होता है ना कि ये लैंग्वेज में कितना परसेंट नंबर लाएगा कि ओवरऑल उसका 60% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न तो यही कह रहा है। प्रश्न देखिए कि साइंस में 300 में वो क्या करता है, 32% नंबर लाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल जाएगा कि 300 का 32% निकाल लेंगे, लेकिन कहता है लैंग्वेज में है वो 200 में से वो कितना प्रतिशत नंबर लाया कि ओवरऑल उसका कितना हो जाएगा, वो 46% इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, इसको बनाते हैं तो 300 हो गया साइंस में और लैंग्वेज में हो गया 200, तो कितना हो जाएगा ये 500, ठीक है। अब कहता है कि 500 में वो कितना नंबर ला रहा है, 46 नंबर, उसको 46% उसको नंबर लाना चाहिए, यही कह रहा है। तो इसमें से देखिए 0 कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 का 30 के 0 बाकी 3 और 230 नंबर, यानी 230 नंबर उसको लाना है। अब देखिए हम लोग को देखना है यहाँ कि 230 नंबर लाया है। अब हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले इसको अभी यहाँ रहने दीजिए। अब क्या करता है कि इसके तो हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। साइंस का कितना लाया है, 32 नंबर लाया है, 32/100, तो ये तो मेरा कट गया, ये तो क्या हो गया, बाय 32 दिया 96, 96 नंबर उसको क्या है, 96 नंबर उसको आ चुका है और टोटल नंबर है 230। किसमें, साइंस में नंबर 230 है और ये टोटल नंबर उसको 230 नंबर लाना है, ठीक है। और उसका 96 नंबर साइंस में आ चुका है, तो लैंग्वेज में कितना नंबर लाना होगा, तो लैंग्वेज में इसको हम लोग घटा देते हैं। तो लैंग्वेज में घटा देंगे, इसी को आपस में यहाँ घटा देते हैं, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में ये 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 और यहाँ 12 में 9 गया
12 में 9 गया 3, 134, 134 मार्क्स उसको और लाना है। तो हमको 134 मार्क्स लाना है, लेकिन वो कहता है कि परसेंटेज में कितना आएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा दें। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ क्या कहता है कि 134 नंबर जो लाया है वो 134, जिसमें उसका पूर्णांक कितना है लैंग्वेज में, लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, भाषा का 200 है, तो इस कितना परसेंट लाया। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज में उसको 134 नंबर लाना है, ठीक है, और उसको इस लैंग्वेज में जो 134 नंबर लाना है, उसका फुल मार्क्स कितना है 200 है। तो 200 में से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पर 6, 7, यानी 67% नंबर उसको क्या बढ़ाना होगा, हिंदी में और ज़्यादा नंबर लाना होगा, तभी ओवरऑल आपका वो जो हो जाएगा 46% के बराबर होगा। देखिए जो आंसर 67 है, ठीक है, क्लियर। नहीं समझ लेना है इसमें पहले कि हिंदी लैंग्वेज में साइंस में उसने 300 में से 32% नंबर लाया, तो उसका टोटल मार्क्स हम लोग निकाल लिए, ठीक है। और उसके बाद कहता है लैंग्वेज में उसको 200 में कितना नंबर लाना है कि ओवरऑल उसका 46% हो जाएगा। तो ओवरऑल नंबर टोटल फुल मार्क्स हो गया साइंस का और लैंग्वेज का, जोड़ दिए 500 हो गया। अब 500 में 46% नंबर लाता है तो 230 नंबर उसको लाना है, जबकि साइंस में उसने 96 नंबर ला चुका है, ठीक है। तो हमको लैंग्वेज में कितना लाना होगा, तो लैंग्वेज में 34 नंबर लाना होगा। अब ये 134 नंबर जो नंबर है वह 200 में से लाना होगा, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 134 बटा 200 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा रिजल्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए हम लोग अभी धीरे धीरे अब देखिए लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग आज हम लोग यहीं तक समाप्त, इसको रोकते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो होगा, इससे थोड़ा सा लेवल ऊंचा होगा क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए कि जितना क्वेश्चन है सभी 4 बार 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। अब यदि आप उसको देखना है तो बने रहिए। मैं फिर से बोलता हूँ कि यदि अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, और नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और इसको शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, ठीक। ओके, बाय।